नमस्कार दोस्तों, ये फिजिक्स का लास्ट पार्ट है। तो सब इसमें पढ़ते हैं हम चुंबक। तो सबसे पहले चुंबक क्या होता है? तो चुंबक होता है जो निकल, लोहो और कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन्हें आकर्षित या प्रतिकर्षित करने वाला जो पदार्थ होता है उसे चुंबक कहते हैं। और इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। मतलब चुंबकत्व गुण कौन कौन सा है कि एक तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, और जब चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो उसकी दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा के अनुदिश होती है। तो ये चुंबकत्व होता है। तो चुंबकत्व में इसके प्रकार होते हैं दो तरीके के, मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो स्वतंत्र रूप में मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट होता है, हो गया। तो ये मैग्नेटाइट होता है ना, जो कम शक्तिशाली होता है, जबकि कृत्रिम होते हैं ये विभिन्न कृत्रिम विधियां, जैसे एक तो हो गई विद्युत के माध्यम से, या अन्य विधि विधि जैसे एक चुम्बक के पास में चुम्बक ले आना, तो उससे ये निर्मित होते हैं। इनकी क्षमता इसके सापेक्ष अधिक होते हैं, मतलब ये अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अगर चुंबक का गुण स्थायी बना रहता है लंबे समय तक तो उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। इनमें क्षण चुंबक हो सकता है, नल चुंबक हो सकता है, एक चुंबकीय सुई हो सकती है। ये इसके उदाहरण। जो अस्थायी है, जो चुंबकत्व का गुण होता है वो स्थायी नहीं होता है, केवल तब तक बना रहता है जब तक उनमें धार प्रवाहित होती है। इसे विद्युत चुंबकत्व इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर चुंबक के गुण क्या होते हैं? चुंबक के गुण ये होते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ है उन्हें आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। दूसरा, कि इसके दो ध्रुव होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब चुंबक को अगर तोड़ा जाता है तो वो दोबारा से चुंबकत्व के दोनों पोल बन जाएंगे। इन ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। वहीं ध्रुवों के पास चुंबकत्व अधिक होता है, जबकि मध्य भाग में कम होता है। तो ये चुंबकत्व की विशेषता होती है। अब इसके उपयोग तो पता ही है कि एनएमआर, एमआरआई, या फिर जो मोटर वोटर, इन सब में यूज हो सकते हैं। अब चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय होते हैं वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते। वे पदार्थ जो प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होते, उन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबक की दिशा के अनुदिश चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो उसे अनुचुंबकत्व चुंबकीय कहते हैं। भाई भाई प्रतिचुंबकीय क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर आते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो प्रतिचुंबक का एग्जाम्पल तो हो जाएंगे जैसे सोना, चांदी, हीरा, ये। जबकि अनुचुंबकत्व है, इसके एग्जाम्पल है प्लेटिनियम और सोडियम, मैग्नीज या ऑक्सीजन। फिर आता है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं, और क्या होता है कि जो चुंबक होता है उससे कुछ काल्पनिक वक्र के रूप में ये रेखाएं निकलती है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निर्धारित करती है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं तीव्रता को निर्धारित करने वाली काल्पनिक रेखाएं एक तरीके से। ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ निकलती है। चुंबक के भीतर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव के रूप की ओर होती है। ये एक दूसरे को काटती नहीं है, बंद लूप के रूप में होती है। ये बल रेखाएं आपस में पास पास होती है, इसलिए वहां ध्रुवों के पास में ये पास पास होती है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, शक्तिशाली होता है। ये इसके गुण हो जाएंगे। फिर आता है विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व ये है कि अगर हम जो परिनालिका कुंडली है उसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं तो वो चुंबक की भांति काम करती है। तो उससे जो चुंबक निर्मित होता है उसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं।
ये एक अस्थायी चुंबक है, क्योंकि जब तक विद्युत प्रवाहित होती रहेगी, विद्युत चुंबक बनता रहेगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, तो इसकी मतलब चुंबक की तीव्रता तो ये करता है कि परिनालिका है, उसमें घेरों की संख्या कितना है, उसमें जो प्रौढ़ पदार्थ यूज किया गया है वो जैसे ये नरम लोहे का है, और जितना नरम होगा उतना ही अच्छी उसकी तीव्रता होगी। तीसरा होता है धारा का परिमाण, मतलब जो विद्युत प्रवाहित की जा रही है उसकी परिमाण कितना है, अगर ज्यादा परिमाण की है तो अच्छा चुंबक बनेगा। फिर आता है परिनालिका क्या होती है। परिनालिका एक बेलनाकार खोखली नलिका है, मतलब नलिका है जिस पर तार लपेटे हुए होते हैं। इसका उपयोग किया जा सकता है परिनालिका का डायनेमो में, ट्रांसफार्मर में। ये है मतलब खोखली खोखली नलिका जिसके ऊपर तार लपेटे जाते हैं उसे परिनालिका कहते हैं। फिर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, ये होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखी कोई सतह है, उससे लंबत उसके लम उससे उस सतह से लंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा है, उनकी संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई अगर मान ले र- रखा हुआ है कोई सतह, तो उससे जितनी संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है वो इसकी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। इसको फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से होता है, यह एक आदेश राशि है, मात्रक वेबर होता है इसका। फिर आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जब किसी बंद कुंडली या परिपथ से होकर चुंबकीय बल रेखाएं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो बंद कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब कोई ये इसी के माध्यम से तो काम करता है, मोटर या जो जनरेटर वगैरह होते हैं। फिर अगला आता है, ये फेराडे के नियम है। तो फेराडे का पहला नियम यही है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब कुंडली में से होकर जब ये इनका परिवर्तन होता है तो उसमें कुंडली में ईएमआई मतलब विद्युत प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जबकि द्वितीय नियम इसका ये है कि ई बराबर डी फाइव बाई डी टी होता है, मतलब वो उस परिवर्तन की दर के अनुक्रमाती क्रमानुपाती होता है। ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला आता है, चुंबकीय फ्लक्स हो गया था, फिर चुंबकीय प्रेरण हो गया, फिर आता है भंवर धाराएं, ये और उनका समाधान और हानि। तो भंवर धारा ये होती है कि है ना, एक फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक है, उसने इसकी वो अवधारणा दी थी। जब किसी धात्विक चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो चालक के में बंद लूप के रूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये इन्हीं धाराओं को हम बोलते हैं भंवर धाराएं, या फोकोक धारा भी बोलते हैं इनके, क्योंकि फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी अवधारणा दी थी। मतलब कोई सतह है, उसमें से अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में जो धारा उत्पन्न हो जाती है उसे भंवर धाराएं कहती है। इनके कारण ऊर्जा का लॉस तो होगा ही। तो इसका समाधान ये होता है कि जो हम अकेले नर्म लोहे के रूप में जो मान ले चालक बनाते हैं ना, तो उसे उसकी जगह उसको काट काट के बनाए, ये पत्ती नुमा बना दे। भंवर धाराओं का उपयोग क्या होता है, तो इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन मोटर में, स्पीडोमीटर में, एनर्जी मीटर में, और विद्युत ब्रेक होती है उनमें भी इसका यूज होता है। तो ये फेराडे के नियम तो हमने पढ़ ही लिए थे। फिर लेंज का नियम भी हमने पढ़ा था कि लेंज का नियम ये है कि किसी कुंडली से उत्पन्न प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल ऐसी दिशा में उत्पन्न होते हैं जिससे वे स्वयं को उत्पन्न करने वाले का कारण का विरोध करते हैं। मतलब माई ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। फिर आता है चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ। तो चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में तो कुछ नहीं, ये है कि यहाँ चुंबकीय परिपथ होगा, उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होने के कारण चुंबकीय भाग बल बल है।
मतलब चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय भाग वाले उसकी वजह से हो रहा है, और यहाँ पे ईएमएफ है उसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है, वहां चुंबकीय फ्लक्स होएगा। और चुंबकीय फ्लक्स है वो एमएमएफ बाई एस हो जाएगा, जबकि ये ईएमएफ बाई आर हो जाएगा। फिर निश्चित तापमान पर चुंबकशीलता कुल चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करती है। वही विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल हटाने पर विद्युत धारा शून्य हो जाती है। फिर कुछ पदार्थों में चुंबकत्व वाहक बल हटाने के बाद भी चुंबकीय क्षेत्र रहता है, जबकि इसमें जीरो हो जाता है विद्युत धारा वाले में। तो ये इतना सब हुआ है। फिर आता है क्यूरी ताप। तो ये वह ताप है जिस पर लो चुंबकत्व पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। तो वह ताप जिस पर लो पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, तो उसे उस ताप को बोलते हैं क्यूरी तापमान। अब जब ये खत्म हो जाएगा लो चुंबकीय पदार्थ का, तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब एक टॉपिक और है इसमें, एक भूचुंबकत्व। तो भूचुंबकत्व कैसे की डिफाइन कर सकते हैं हम, जैसे पृथ्वी क्या है कि एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करता है जिसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, उसे भूचुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी के भीतर काल्पनिक चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने पर चुंबकीय अक्ष प्राप्त होती है होता है, जो भौगोलिक अक्ष के साथ 11.3 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब साउथ और जो नॉर्थ पोल है उनको मिलाएंगे, ये जो नॉर्मल वाला जो भौगोलिक अक्ष है उससे 11.3 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये चुंबकत्व है। सच बस इतना सही पढ़ना है। ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी है उसके भूगर्भ में बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी वजह से ये भूचुंबकत्व उत्पन्न होता है।